स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू स्टडी 26। और आज हम अपनी वीडियो का अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग विज्ञापन के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि हम विज्ञापन और हिंदी भाषा के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत ही आसान सा एक सब्जेक्ट है। इसके अंदर बस खाली आपको वर्ड्स थोड़े डिफ़िकल्ट लग सकते हैं क्योंकि ये वर्ड्स कुछ ऐसे हैं जो आपने हिंदी में बहुत कम ही सुने होंगे। जिन बच्चों की हिंदी बहुत ज़्यादा अच्छी है उन बच्चों को शायद पता हो, बट जनरली हम लोग इंग्लिश में ही एडवर्टाइजमेंट के बारे में सुनते हैं और हिंदी के वर्ड्स जो है हम कम सुनते हैं। तो इसमें आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके जो शब्द होंगे वो क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आप हिंदी का एग्ज़ाम लिखते हैं तो जितने अच्छे आप हिंदी लिखते हैं उतना ही अच्छा चेकर को अच्छा लगता है। बाकी मैं आपको ईजीएस्ट फॉर्म में जो है वो आपको आंसर प्रोवाइड करूँगी ताकि आप लोगों को कोई डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है बच्चा, हमारा मेन फोकस होगा कि हम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें और अच्छे मार्क्स ग्रेड करें। इससे क्या होगा कि हम हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर हम स्मार्ट वर्क करके अच्छे मार्क्स जो हैं वो ला सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इस सब्जेक्ट के अंदर बच्चे आराम से 9 और 9, 8, 10 मार्क्स आराम से ले लेते हैं। 10 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10 आराम से मतलब ग्रेड कर सकते हैं बच्चे एग्ज़ाम। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन पेपर के फॉर्म में जो है वो क्वेश्चन देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस वाले टॉपिक के या इस वाली पूरी बुक के, मैं वही आप लोगों को करवाऊंगी जो रिपीटेड होते हैं हर साल और बहुत ही आसान है। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए बच्चा, हमारा पहला क्वेश्चन है, विज्ञापन के स्वरूप एवं अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था बच्चा कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्वरूप एवं अवधारणा, जिसके अंदर हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं इन सब चीज़ों को क्लियर किया जाता है। तो आप लोगों के लिए शायद ये बहुत आसान होगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बच्चे, मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये, आई होप कि आप लोगों को समझ आ जाएगा। तो देखिए, विज्ञापन अब न केवल सूचना एवं संचार का एक सशक्त माध्यम बनकर सामने आया है, बल्कि उसने मानवीय गतिविधि के हर क्षेत्र में जनमानस को गहराई से प्रभावित भी किया है। इसका मतलब यही है कि जो विज्ञापन है वो संचार और सूचना के माध्यम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब ये जितने भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं सबके अंदर दिखाई देता है, चाहे इंसान कुछ भी कर रहा हो, वो फ़ोन चलाता है, वो लैपटॉप चलाता है, वो बाहर जाता है सिनेमा देखने के लिए, अपने ऑफिस में होता है, हर जगह उसको एडवर्टाइजमेंट जो है वो दिख ही जाती है। इनफैक्ट हम कोई भी काम करते हैं, अगर हमारी कोई फैक्ट्री है या फिर हम कोई इंजीनियर है या हम किसी भी तरह का कोई काम करते हैं तो हमें हर चीज़ के अंदर एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत पड़ती ही है बेटा। आजकल तो पॉलिटिक्स में भी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है, कैंपेनिंग जिसे कहते हैं हम लोग। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। किसी विक्रेता के लिए अपने ग्राहकों तक अपनी बात कहने और उन्हें समझाने मनाने का सबसे सहज माध्यम विज्ञापन है। सिंपल सी बात है, विज्ञापन को बाज़ार तक पहुंचाने का शॉर्टकट रास्ता माना जाता है। यानी कि जो विज्ञापन है वो क्या है, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का शॉर्टकट रास्ता है। क्योंकि विज्ञापन से आप, ऐसा तो नहीं है ना कि डायरेक्ट जो ओनर है वो आपके पास आएगा, आपको अपना प्रोडक्ट दिखाएगा कि मैडम जी, सर जी देख लीजिए ये चीज़, नहीं ना बच्चा। तो फिर विज्ञापन से क्या होता है, एक मास लेवल पर जो है आप लोग अपनी चीज़ों का एडवर्टाइज़ करके बहुत लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मास का मीनिंग ये होता है कि बहुत लोगों तक एक साथ कोई इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना। ठीक है बच्चा, देखिए आगे बढ़ते हैं। विज्ञापन हमारे सामाजिक, आर्थिक एवं व्यक्तिगत जीवन से इतनी घनिष्ठता से जुड़ गए हैं कि बिना विज्ञापन जीवन अधूरा सा लगने लगता है। सही बात है, विज्ञापन के बिना हमें बहुत अजीब, अगर विज्ञापन नहीं आएगा, हम कुछ भी ऐप चला लीजिए बच्चा, आप यूट्यूब भी खोलेंगे ना आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेगी। आप कोई नॉर्मल ऐप खोलते हैं उसके अंदर भी एडवर्टाइजमेंट होती है। ठीक है, आज व्यक्ति सुबह से रात्रि तक अपने को विज्ञापनों से घिरा महसूस करता है। सुबह उठते ही समाचार पत्रों के द्वारा, फिर पत्रिकाएँ होती हैं, उन सबको देखने में आप अगर पढ़ेंगे देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ उसके अंदर विज्ञापन है। घर से बाहर निकलते पर जब हम घर से बाहर निकलते हैं तब देखते हैं हम कि यहाँ पे होर्डिंग होते हैं या फिर वॉल पेंटिंग होती है या पोस्टर होते हैं, उन सब जगहों पर हमें क्या नज़र आते हैं, विज्ञापन नज़र आते हैं। यहाँ पे बेटा वो जो होते हैं ना पोस्टर होते हैं और होल्डिंग होते हैं, वो उनको होल्डिंग कहते हैं। इसमें होहिंग लिखा है, ड कर देना इसको। ठीक है बच्चा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया।
देखिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ जब वह अपने कार्यालय पहुंचता है या वापस घर आता है तो रेडियो, टेलीविज़न या अन्य आधुनिक संचार माध्यमों, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि में भी विज्ञापन की भरमार दिखाई देती है। इस तरह विज्ञापन आज के मानवीय जीवन का अभिन्न हिस्से के रूप में दिखता है। यानी कि जब कोई इंसान अपने ऑफिस से घर आता है तब भी उसको एडवर्टीज़मेंट दिखती है, जाते हुए भी एडवर्टीज़मेंट दिखती है। तो ये हमारे डेली लाइफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। ठीक है, विज्ञापन की दुनिया इतनी बहुआयामी और प्रभावी हो गई है कि वह व्यक्ति के जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। यहाँ तक कि व्यक्ति के मूल्यबोध और सौंदर्य बोध में विज्ञापनी से प्रभावित हो रहे हैं। यानी कि विज्ञापन, बेटा यहाँ पे नहीं हटा देना, विज्ञापन से ही प्रभावित हो रहे हैं। आप लोगों को भी पता, चाहे इंसान अब ब्यूटी प्रोडक्ट्स को ले लीजिए, आप कितने ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, या फिर आप ये देख लीजिए अपने हेल्थ के लिए कितने गेनर्स के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, प्रोटीन्स के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, कैप्सूल, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी नीड्स के लिए या फिर किसी भी ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए एडवर्टीज़मेंट दिखाई जाती है जो हमें लेने पर मजबूर कर देती हैं। ठीक है बच्चा, क्या कर देते हैं? लेने पर मजबूर कर देती हैं। एडवर्टीज़मेंट का मोटिव ही यही होता है। देखिए, विज्ञापन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रगति व विकास का आईना बन रहे हैं। गैर व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी प्रतिष्ठान भी अपनी छवि निर्माण और सरकारी नीतियों के प्रचार व विकास कार्यक्रमों की सूचना में विज्ञापन का आश्रय लेते हैं। इस प्रकार विज्ञापन सार्थिक सूचनाओं के प्रचार प्रसार के लिए एक प्रभावी उपकरण है। विज्ञापन उद्योग दिनों-दिन उत्पन्न कर रहा है। इसका मतलब बच्चा यही है कि विज्ञापन आपको हर एक सेक्टर में देखने को मिलेगा। और आजकल सरकारी नीतियों में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी ये वाला पॉइंट, लेकिन आप फिर से सुन लीजिए एक बार कि जो सरकारी चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स से भी जो है वो विज्ञापन बहुत ज़्यादा जुड़ चुका है। और जो विज्ञापन है ना वो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि उसकी जो लेवल है विज्ञापन का वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। देखिए, विज्ञापन अर्थ व परिभाषा। अब हम विज्ञापन का अर्थ समझेंगे और उसकी परिभाषा समझेंगे। विज्ञापन उपभोक्ता का ध्यान किसी वस्तु, विचार या सेवा की ओर आकर्षित करने का कार्य करता है, लेकिन विज्ञापन का स्वरूप व्यक्ति या परिस्थिति के अनुसार बदलता भी रहता है। सही बात है बच्चा, यानी कि विज्ञापन हर किसी के लिए अलग अलग है, हर कोई उसे अलग अलग नज़रिए से देखता है। देखिए, अब इसका उदाहरण देखते हैं। एक गृहिणी के लिए विज्ञापन उसकी पारिवारिक खरीदारी के बारे में सूचना देने का माध्यम है। एक निर्माता या खुदरा व्यापारी के लिए विज्ञापन हजारों लाखों ग्राहकों से एक साथ बातचीत करने का एक साधन है। देखा बच्चा कि एक हाउसवाइफ के लिए विज्ञापन क्या है कि वो अपने परिवार या फिर अपने हाउस से रिलेटेड कोई चीज़ें खरीदें। एक व्यापारी के लिए विज्ञापन क्या है कि वो बहुत सारे लोगों से एक साथ बात कर सके, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सके। तो देखिए आगे, एक समाज सेवी संस्था के लिए विज्ञापन एक विचार को प्रोत्साहित करने का माध्यम है, तो सरकार के लिए विज्ञापन उनके नीति नियमों को सामान्य जन तक पहुंचाने का माध्यम है। इसी कारण विज्ञापन की परिभाषा में भेद दिखाई देते हैं। यही रीज़न है कि विज्ञापन की जो परिभाषा है सब लोगों ने अलग अलग दी है। अब इसके अंदर मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं। पहली तो थी एक हाउसवाइफ, वो किस नज़रिए से देखती है। दूसरा एक खुदरा व्यापारी जो बहुत लोगों तक अपना जो है वो प्रोडक्ट के बारे में पहुँचाना चाहता है। तीसरा है इसके अंदर एक समाज सेवी संस्था, जो NGOs वगैरह होते हैं कि बेटियों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें हमें करनी चाहिए, डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए। ठीक है बच्चा। और लास्ट में है वही सरकार की नीतियाँ। जो सरकारी कार्यक्रम होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो पॉलिटिशियन होता है वो अपने जो उसकी जो सोच है, उसके जो विचार हैं और जो वो अपनी पार्टी के अंदर नियमों को फॉलो करता है, लोगों तक वो कैसे पहुँचाए उस चीज़ को अच्छे रूप में दर्शाकर। तो सबसे आसान माध्यम इसके लिए विज्ञापन है, क्योंकि सब लोग तो आपको रैली में दिखेंगे नहीं, सब लोग तो भाषण सुनने जाएंगे नहीं, लेकिन न्यूज़ चैनल में तो आता है ना। ये भी एक तरह का बेटा प्रचार प्रसार और विज्ञापन ही है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम। कैनन एवं रिचर्ड के अनुसार, अब हाँ ये 2 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग हैं। इन लोगों ने विज्ञापन की एक परिभाषा दी है।
इसको पढ़ते हैं। विज्ञापन में उन दृश्यों एवं मौखिक संदेशों को शामिल किया जाता है जो समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, चलचित्रों, रेडियो, टेलीविज़न, परिवहन के साधनों अथवा बाह्य बोर्डों पर दिए होते हैं और जिनके लिए विज्ञापनकर्ता भुगतान करते हैं। देखिए बच्चा, इसके अंदर सीधी सीधी बात ये बोली हुई है कि जो विज्ञापन होते हैं ना, वो हर जगह हमें दिखाई देते हैं, पत्र पत्रिका, बाहर बोर्डिंग पे लगे हुए, लेकिन इन सब का पैसा कौन चार्ज करता है? इन सब चीज़ों को बनाने के लिए तो पैसा लगता होगा ना। तो जो बंदा एडवर्टीज़मेंट करवाएगा या उन बोर्डों को लगवाएगा, वही उस चीज़ का भुगतान भी करेगा। ठीक है बच्चा। अब देखिए आगे क्या लिखा है। और जिनका उद्देश्य उपभोक्ताओं के कार्य आचरण को प्रभावित करना है, यानी कि उनको इम्प्रेस करना है, किनको? जो वो चीज़ें खरीदेंगे, यानी कि आम जनता या फिर खरीदार। ठीक है। बुक के अंदर और भी लोगों के बारे में बताया हुआ है हमें कि सब लोगों ने अलग अलग तरह की जो है वो अवधारणाएं, परिभाषाएं दी हुई हैं। हम पढ़ेंगे जॉन एस राइट के बारे में। जॉन एट राइस के अनुसार विज्ञापन जन संप्रेषण माध्यम द्वारा नियंत्रित, पहचान योग्य सूचना प्रदान करने तथा मनाने का कार्य करता है। यानी कि आसान लैंग्वेज में कहें तो जॉन एस राइट ने बोला कि विज्ञापन एक ऐसा कन्विंसिंग ज़रिया है जो लोगों को इतनी आसानी से कन्विंस कर देता है कि लोगों को कुछ और सामान लेने जाना और लेके कुछ और आ जाते हैं। कुछ कुछ एडवर्टाइजमेंट तो इतने अच्छे होते हैं ना बच्चा, कि मन ही कर जाता है कि ले ही लो बस। ठीक है। देखिए नेक्स्ट है हमारे रॉल्डन। ठीक है। रॉल्डन के अनुसार, बेटा प्रोनाउंसिएशन आप अपने आप देख लेना आप कैसे पढ़ते हैं इस चीज़ को, लिखना सही। लेकिन रॉल्डन के अनुसार विज्ञापन वह व्यावसायिक शक्ति है जिससे मुद्रित शब्दों द्वारा विक्रय करने, उनकी ख्याति व शाखा निर्माण में सहायता मिलती है। यानी कि विज्ञापन, इन्होंने बोला कि विज्ञापन के अंदर जो हम प्रिंट करते हैं, जो प्रिंटेड चीज़ें होती हैं, उनको इस तरीके से प्रिंट किया जाता है। बेटा देखिए, हर कोई तो सुन नहीं सकता, कुछ लोग नहीं भी सुनते, नहीं भी देख पाते। ठीक है। और नहीं भी बोल पाते। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो लोग सुन नहीं पाते, वो लोग देखते हैं, तो वो लोग मोस्टली पत्रिकाएं होती हैं या फिर जो कार्टून्स वगैरह होते हैं उनसे दिखाया जाता है, उन चीज़ों को राइट डाउन किया जाता है ताकि वो लोग भी जो है वो इम्प्रेस हो सके उस चीज़ से। या फिर हर किसी के पास जो है फ़ोन चलाने का टाइम नहीं होता, टीवी देखने का टाइम नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू ही अपनी एडवर्टीज़मेंट को पब्लिश करवाते हैं उन लोगों के लिए जो लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। कौन लोग? जो टीवी, मोबाइल फ़ोन, इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, डिस्टेंस बना के रखते हैं, तो वो लोग पत्रिकाओं, पत्र में जो है वो अपनी चीज़ों को ऐड कर देते हैं ताकि सब लोगों तक उनकी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अब देखिए लक्सर के अनुसार विज्ञापन मुद्रण के रूप में विक्रय कला है। दोनों विशेषज्ञ विज्ञापन को, देखिए मुद्रण केवल होगा यहाँ। ठीक है। यानी कि इन दोनों ने क्या बोला है कि जो व्यापार है वो एक ऐसा माध्यम है जिसको हम मुद्रित करके विक्रेता तक जो है वो अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अब देखिए काफ़ी बार आपने देखा होगा कि जैसे कि जो हम सूट वगैरह डिज़ाइन करवाते हैं, चाहे वो कोट हो, चाहे वो कोई फॉर्मल कपड़ा हो, तो काफ़ी बार क्या होता है कि बाहर दुकान के पोस्टर लगे होते हैं, या फिर आप अमेज़ॉन पे देखें और फ्लिपकार्ट पे देखें या कोई भी ऐसी ऐप पे देखें, आजियो पे, तो वहाँ पर आप लोगों को एक मॉडल दिखेगा उस चीज़ को पहना हुआ, या दुकान के बाहर आपको पोस्टर लगा हुआ होगा उस चीज़ का। तो वो क्यों होता है कि अगर आप इसको पहनेंगे तो आप ऐसे लगेंगे। ठीक है। तो वो हमेशा अच्छे लोगों को पहन के दिखाते हैं ताकि लोग उससे अट्रैक्ट हो। यही तो एडवर्टीज़मेंट होती है। ठीक है बच्चा। देखिए कैनन एवं विचर्ड का कहना है, विज्ञापन उन सभी श्रव्य, दृश्य एवं मौखिक मुद्रित संदेशों से संबंधित होता है जो पत्र पत्रिकाओं, चलचित्रों, पत्रों, फिल्मों, रेडियो, टेलीविज़न, यात्रा वाहन एवं मार्ग पर टंगे दृश्य पटलों के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। उनका उद्देश्य उपभोक्ताओं के क्रम संबंधी निर्णयों एवं क्रम शक्तियों को प्रभावित करना होता है। यानी कि इन्होंने भी ये बात बोली हुई है कि जो विज्ञापन है वो हर एक सेक्टर में दिखते हैं हमें, चाहे वो मौखिक हो चाहे वो लिखित हो। और विज्ञापन, जब भी कोई विज्ञापन करता है, अपना विज्ञापन पब्लिश करवाता है, तो वो क्या करता है, वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर में जो है वो अपना जो है वो विज्ञापन पोस्ट करवा सके या फिर मतलब कि अप्लाई करवा सके। इससे क्या होता है कि वो हर एक बंदे तक अपनी बात पहुंचा देगा, चाहे वो टीवी देखने वाला हो, चाहे वो इंटरनेट यूज़ करने वाला हो, चाहे वो पढ़ने वाला हो,
हर तरह के व्यक्ति को। ठीक है बच्चा। अब देखिए, कॉमलैंड की मान्यता है विज्ञापन में उन सभी गतिविधियों को सम्मिलित करते हैं जिनसे किसी भी उत्पाद के विपणन और उत्पादन को बल मिलता है। हाँ तो बेटा, इन्होंने भी ये चीज़ बोली कि विज्ञापन ऐसी गतिविधियों को सम्मिलित करते हैं जिसके अंदर विपणन और उत्पादन को बल मिलता है। यानी कि दोनों ही लोगों को जो विज्ञापन करते हैं उन दोनों को ही बल मिलता है, चाहे वो विज्ञापन करने वाला हो चाहे वो विज्ञापन करवाने वाला हो। ठीक है बेटा, क्योंकि हर किसी को पैसा मिल रहा है और हर कोई पैसा कमाने के लिए ही काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो ये वाला पॉइंट छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, इनमें सबसे इजी जो आपको लगते हैं आप वही कीजिएगा बस। ठीक है बच्चा। अब देखिए, प्रो अल्बर्ट फ्रे के अनुसार व्यक्तियों को किसी वस्तु, ब्रांड, सेवा, संस्था, विचार अथवा विचारधारा से परिचित करने अथवा उस ओर प्रवर्तित करने हेतु दृश्य अथवा श्रव्य संदेश लिखना और उन्हें प्रसारित करना विज्ञापन है। यह परिभाषा भी बॉर्डन या फिर मार्शल की बात की ही पुष्टि करते हैं। ठीक है बेटा, के कर लेना आप। तो इन्होंने भी वही चीज़ बोली है कि जो विज्ञापन होता है वो ब्रांड से चलता है, ठीक है, और जो श्रव्य संदेश होते हैं वो लोगों के दिमाग में ज़्यादा देर तक रहते हैं। यानी कि चाहे हम फ़ोटोज़ वगैरह दिखाएं और सुनाएं, कोई जिंगल बना दे किसी चीज़ का, यानी कि कोई ऐसे मिलता जुलता, जैसे आया मौसम ठंडे ठंडे डरमी कूल का, है ना, ये बच्चों को बहुत याद आ जाता है। या फिर ब्रिटानिया केक का, ब्रिटानिया केक, या फिर टाइगर का। ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी एड्स हैं, जैसे नवरत्न तेल की है, कोका कोला की है। तो बहुत सारी ऐसी एड्स हैं जो आज हमारे माइंड में जो है वो फ्रेश है एकदम। देखिए, उसके बाद है स्टीफन के अनुसार विज्ञापन प्रचार का एक ऐसा साधन है जो बिना किसी धार्मिक, राजनीतिक या सांप्रदायिक दबावों के जनता या उपभोक्ता में अपने लिए साधन उत्पन्न करता है और अपनी श्रेष्ठता और उपयोगिता की बातें बार बार दोहराकर उपभोक्ता की कार्य सामर्थ्य की सीमाओं को विकसित करता है। इन्होंने भी बच्चे ये वाली बात बोली है कि विज्ञापन एक ऐसी चीज़ है जो हर एक सेक्टर में है और अपनी बात को बार बार दोहराता है वो, ताकि वो लोगों के जहन में रह जाए, उनको याद हो जाए और लोग जो है वो उस चीज़ को खरीदें बार बार। देखिए बच्चे, आगे बढ़ते हैं। विज्ञापन संबंधी ये सभी परिभाषाएं एकांगी है क्योंकि ये विज्ञापन के संपूर्ण पक्षों और विशेषताओं को नहीं दर्शाती। जैसे किसी परिभाषा में भुगतानकर्ता पर बल है, किसी में व्यावसायिक हित की बात है, तो कहीं छवि निर्माण है। तो यानी कि इसमें ये बताया कि जो हमने जितनी भी परिभाषाएं पढ़ी हैं ना बच्चा, इसके अंदर हर एक इंसान अपनी एक परिभाषा को बता रहा है और वो किस किस चीज़ के बारे में बल दे रहा है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको। ठीक है, अब देखिए, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों ने विज्ञापन के व्यवसाय में एक तरह की क्रांति पैदा कर दी है जिसका बोध हमें विगत वर्षों में विज्ञापन पर होने वाले व्यय से पता चलता है। यानी कि विज्ञापन दिनों दिन कितना ज़्यादा बड़े लेवल पे बढ़ता जा रहा है ना, वो हमें ये कुछ रिकॉर्ड मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, देख लीजिए कितना बढ़ रहा है, इनसे पता चल जाएगा। जैसे कि 1955 में देश में विज्ञापन पर लगभग 200 करोड़ रुपए व्यय होते थे। यानी कि 1955 में 200 करोड़ रुपए लगते थे बेटा हर साल। ठीक है, उसके बाद जो सन 1995 में बढ़कर 3500 करोड़ हो गए, सन 2000 में लगभग 7000 करोड़ एंड 2002 में लगभग 9000 करोड़, 2006 में 15,000 करोड़ एंड 2010 में लगभग 31,000 करोड़ हो गए हैं। इस चीज़ से आपको, इस डाटा से आपको ये चीज़ पता ही चल गई होगी कि जो विज्ञापन है उसके ऊपर हम लोग कितना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं हर साल। तो बच्चा, आप लोगों को कोई भी डाउट लगता है ना, आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। और मैंने बहुत सारे बच्चों ने मुझे नोट्स वगैरह सेंड किए थे कि मैम इसके क्वेश्चन बता दीजिए, तो मैं जितने ज़्यादा हो सके उतने बच्चों को कोशिश करती हूँ हेल्प करने की। ठीक है बच्चा, मैं जितने क्वेश्चन आप लोगों को करवाती हूँ ना वो आपके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमेशा याद रखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ आपको यूट्यूब देखिए, अपनी बुक्स में देखिए, प्लस क्लास अटेंड कीजिए अपनी कॉलेजेस की,
ताकि आप लोग एक परफेक्ट आंसर जो है वो बना सकें। ठीक है बच्चा, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए बच्चा, ये बहुत ज़रूरी है। और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएँ। आई होप कि आप लोगों को जब भी मार्क्स आए तो आप मुझे अपने मार्क्स भी कमेंट करें, ताकि मुझे लगे कि हाँ बच्चों ने कुछ अच्छे से किया है। थैंक यू सो मच बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।